नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज नेशन के स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म रन्स स्कोर पर। और जो खबर चल रही है रोहन भाई मार्केट में, इससे पहले खबर आती है कि श्रेयस अय्यर ओडीआई कप्तान बनाए जा सकते हैं। वही श्रेयस अय्यर जिनका एशिया कप में सिलेक्शन तक नहीं हुआ। सिलेक्शन तो छोड़िए, स्क्वाड की तो बात छोड़िए, 20 में भी मतलब रिजर्व्स में भी उन्हें नहीं रखा गया। कहीं ना कहीं ये बोलना होगा कि ना 3 में ना 13 में श्रेयस अय्यर की ये स्थिति कर दी गई। उनको लेकर खबर आई कि मतलब ओडीआई के कप्तान बनाए जा सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने सब कुछ साफ कर दिया। और जो भी सो कॉल्ड सोर्सेज जो हैं बीसीसीआई के, जिनको कोट किया जाता है, उनको एक तरह से करारा जवाब देने का काम किया है बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया। और फिर आगे चलकर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने क्या कहा है एज इट इज, वो तो बात करेंगे। लेकिन आप क्या मतलब रोहित विराट पर सब कुछ क्लियर कर दिया एक तरह से उन्होंने कि रोहित विराट कहीं नहीं जाने वाले। इस पर आपका क्या टेक है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभिषेक, सबसे पहले बात तो ये है कि श्रेयस अय्यर को लेकर ये जो अफवाह उड़ी कि ओडीआई टीम के वो कप्तान बनाए जा रहे हैं, सबसे पहले सिरे से इसे इसलिए नकार देना चाहिए क्योंकि एशिया कप टीम में ही अगर श्रेयस अय्यर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ओडीआई के कप्तान कहां से बन जाएंगे? मतलब देवजीत सैकिया जो हैं वो कहते हैं कि ये जो खबर आप मुझे बता रहे हो, ये तो मेरे लिए भी खबर है। अब दूसरी बात यहाँ ये है अभिषेक की श्रेयस अय्यर चूंकि एशिया कप में सेलेक्ट नहीं हुए, आप जुड़ते जाइए, दर्शक जुड़ते जाइए तो डिबेट में और मजा आएगा, चर्चा में और मजा आता है हमें भी। रन स्कोर के टीम के साथ आप जुड़िए और अब आप भी चैट में हिस्सा लीजिए। अब दूसरी बात अभिषेक मैं वो बता रहा था, जब चूंकि एशिया कप में सिलेक्शन नहीं हुआ है स्क्वाड में श्रेयस, तो जो फैंस है उनके, जो शुभचिंतक है उनके काफी खफा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एक सोशल मीडिया पे ये लहर दौड़ जाती है, कई बार एक वो मुहिम चलाया जाता है कि हमारे चहेते को क्यों नहीं मौका मिला, और तमाम तरह की कयासबाजी, वो ट्रोल्स एंड ऑल सब कुछ वो चलने लगता है। इसी में से चलने लगा, ये कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन बहुत सारे जब बड़े बड़े हैंडल्स इसको कहीं ना कहीं फेक न्यूज के तौर पर वो प्रमोट करने लगते हैं, वो गलत है ना? कई बार ऐसा भी देखा गया है ना कि बीसीसीआई के कुछ अंदर के जो मतलब सो कॉल्ड अधिकारी जो हैं, मतलब सो कॉल्ड नहीं बोला जा सकता, अधिकारी ही होते हैं वो भी कई बार प्लांट कराते हैं खबरें। मतलब ऐसी जानकारियां वो प्लांट कराते हैं कि मतलब वो खबर बनकर सामने आ जाए, क्यों उसके जरिए वो चाहते हैं कि कहीं उसके जरिए एक माहौल क्रिएट हो, एक ऐसा माहौल बना दिया जाए और उसी दबाव में हो सकता है। कई बार देखा गया है कि प्लेयर कुछ ऐसा एक संन्यास का ऐलान कर दे, कुछ ऐसा निर्णय ले ले जो एकदम अप्रत्याशित हो। और अभिषेक, ये काफी सेंसिटिव मैटर है। एक प्लेयर के, एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर के सेंटिमेंट से खेलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उन्हें बुरा लगा, उसके बाद एक बार फिर से आप ओडीआई टीम में सिलेक्शन हो, ऊपर से कप्तान जैसी बातें आप करने लग रहे हो, कप्तान बनाए जाएंगे, ये और उनके सेंटिमेंट से आप मत खेलो यार, सेंटिमेंट से मत खेलो, ये गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्लेयर सेलेक्ट, ऑलरेडी उनका मोरल काफी डाउन है, ऊपर से आप इस तरह से फेक न्यूज, ये जो खबरें जो ऐसे फैल रही हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी को आकर सामने इस तरह की बयानबाजी करने पड़ रहे हैं, है ना? हालांकि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ, इससे तो हम भी खफा हैं काफी। सिलेक्शन होना चाहिए, इनफैक्ट जो आंकड़े भी हैं उनके हैं। और संजय मांद्रेकर का भी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है, श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन नहीं हुआ है उससे वो भी काफी नाराज दिख रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन कप्तान और इस तरह की बातें जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये जो अब देवजीत सैकिया को तो आपको बता दिया कि मतलब उन्होंने बोला है कि ये तो मेरे लिए भी एक खबर है कि मतलब श्रेयस अय्यर वनडे कप्तान बन रहे हैं। अभी मतलब कप्तानी को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है। और इशारों इशारों में कहीं उन्होंने ये बोल दिया है कि मतलब रोहित और विराट कहीं नहीं जा रहे हैं और रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, ऐसा इशारा उन्होंने कर दिया है। राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई में लंबे समय से हैं और एक अच्छा ओहदा है उनका, एक अच्छा मतलब उनकी बात को मतलब वैल्यू की जाती है। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कब रिटायरमेंट लिया, रोहित और विराट को लेकर कह रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अभी ओडीआई खेल रहे हैं, अगर वो खेल रहे हैं तो अभी फेयरवेल की बात क्यों? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी पॉलिसी साफ है, बीसीसीआई कभी भी किसी खिलाड़ी से रिटायरमेंट लेने को नहीं कहता, ये फैसला खिलाड़ी को खुद लेना होता है। दोनों सीनियर खिलाड़ी शानदार फॉर्म और फिटनेस में हैं और ओडीआई क्रिकेट खेलते रहेंगे। आप लोग पहले ही फेयरवेल की बात करने लगे हैं। विराट कोहली पूरी तरह फिट है, उनका खेल
जारी है। रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब समय आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी दोनों का खेलना तय, ये कहा है राजीव शुक्ला, नहीं तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष। अभिषेक यहाँ बात ये भी उठती है, अब श्रेयस अय्यर को कप्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये हम तो सेलेक्ट करेंगे नहीं, फैंस सेलेक्ट करेंगे नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठने चाहिए कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 तक ओडीआई टीम में फिट बैठ रहे हैं या नहीं। आंकड़े क्या कहते हैं, एज फैक्टर भी है, 27 वर्ल्ड कप भी इंपॉर्टेंट है, रोहित 40 के हो जाएंगे तकरीबन, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी एज फैक्टर है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप कब होना है, 2027 के अक्टूबर नवंबर में, 2027 को अक्टूबर नवंबर में है, अभी 2025 चल रहा है, टेंटेटिव डेट यही है। 2 साल से ज्यादा का वक्त अभी बचा हुआ है, सिर्फ 2 साल, ये आप समझ जाइए। तो तैयारी करने में बहुत समय लगता है, बिल्कुल। और जब आप, इंडिया का क्रिकेट कैसे चलता है, हमने हमेशा से देखा है कि तीनों फॉर्मेट में एक कैप्टन को ही प्रेफर करते हैं, एक ही इंसान को हम लीड करने के लिए ज्यादा प्रेफर करते आए हैं हमेशा से। जैसे धोनी भी थे उस समय, कोहली भी थे, T20, टेस्ट, ओडीआई सब उनके अंडर था। अब अभी क्या हो रहा है कि शुभमन गिल के हाथों में टेस्ट तो आ गया, T20 सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, ओडीआई रोहित शर्मा के हाथों में है, प्लस रोहित शर्मा टेस्ट खेल नहीं रहे हैं, T20 भी खेल नहीं रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, आईपीएल साल में एक बार होता है, तो क्रिकेट से बहुत समय तक वो दूर है। ओडीआई मैचेस कंटिन्यूअस, मतलब ओडीआई मैचेस तो होते नहीं है, संख्या भी काफी कम हो गई ओडीआई मैचेस की, और विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया है। तो ये दोनों प्लेयर्स जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी है, नो डाउट, बट ये दोनों खेल नहीं रहे, ग्राउंड से बहुत समय से दूर है। विराट कोहली भी इंडिया की कंडीशंस में अभी खेल नहीं रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्ल्ड कप होना है साउथ अफ्रीका में, अभी प्लेसेस का भी आ गया था, कौन कौन से वेन्यूज है वो भी मैं देख रहा था। तो सवाल ये भी उठते हैं कि क्या हमारे दोनों दिग्गज खिलाड़ी 2027 तक लीड करने के पोजीशन में है या नहीं। खेलने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, टीम को लीड करना अलग चीज होता है। अभी विराट कोहली की, मतलब विराट कोहली से जुड़ी एक खबर आई है जी, वो मतलब ये है ना कि लॉर्ड्स के नेट्स में वो बैटिंग कर रहे हैं जी, और बैटिंग कैसा कर रहे हैं, जो विराट कोहली पीक पर अपने थे ना, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, मतलब समय देखते ही नहीं थे और बैटिंग का एकदम मजा लेते रहते थे। नो डाउट ही इज अ स्टार प्लेयर अभिषेक, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ऐसी खबर आ रही है ना, जो उनके साथ मतलब प्रैक्टिस के सेशन में इन्वॉल्व हैं, जो उन्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या को भी वो प्रैक्टिस करवा चुके हैं, उन्होंने ऐसा बोला है एक जर्नलिस्ट को, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बोला क्या है ना कि एक तस्वीर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, वो कहीं भी पोस्ट मत करना, वायरल मत करना उस तस्वीर को, अपने तक रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना। 3 घंटे लगातार बैटिंग कर रहे हैं एंड ही इज लुकिंग लाइक अ बीस्ट, मतलब बोल रहे हैं कि बस तुम इंतजार करो ऑस्ट्रेलिया दौरे का। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो मतलब छठी का दूध याद दिला देंगे कंगारुओं को। वो तो अगर याद दिला दें वैसा, और यकीनन दिलाएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने वही बात कही, आयुष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबके चहेते हैं आयुष। आयुष आप बताइए, मैं वही चर्चा कर रहा था कि श्रेयस अय्यर कैप्टन बने ओडीआई के या ना बने, ये बात की बात है, लेकिन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ये हमारे स्टार प्लेयर्स हैं। 2027 वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 साल बचे हैं, सिर्फ 2 साल, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो ये दोनों प्लेयर्स खेले या ना खेले वो अलग की बात है, दिग्गज खिलाड़ी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन टीम को लीड करना एक अलग बात होती है। और जैसा कि मैं अभिषेक से भी डिस्कस कर रहा था कि ओडीआई मैचेस जो हैं अब काफी कम होते हैं, मोस्टली T20 टेस्ट होते हैं, और T20 और टेस्ट में दोनों हमारे पास अलग अलग प्लेयर्स हैं जो लीड कर रहे हैं। शुभमन गिल टेस्ट में, T20 में सूर्य कुमार यादव, रोहित और विराट काफी टाइम ग्राउंड दूर रह रहे हैं, दूर बिता रहे हैं समय। तो 27 में इनको लीड करने के तौर पर हम देख सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी किसे मौका मिलना चाहिए, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये अलग की बात है, ये तो रूमर्स उड़ रहे हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। आंकड़े क्या कह रहे हैं विराट कोहली के परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ समय में, या फिर रोहित शर्मा के परफॉर्मेंसेस, एक्सेप्ट आईपीएल, क्योंकि हम वनडे की बात कर रहे हैं। पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तरफ से 2027 वर्ल्ड कप में रोहित और कोहली को होना चाहिए? देखिए, मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊंगा तो हमेशा से, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, इंडियन टीम का टेम्परामेंट वो रहा है और हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री भी वो रही है कि एक ही प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में हमने लीड करते हुए देखा है, और जब ऐसा होता है तो रिजल्ट्स भी, वी गेट बेटर रिजल्ट्स इन दैट सिनेरियो, है ना। लेकिन एक और हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो एक और ट्रेंड रहा है इंडियन क्रिकेट में, पैटर्न रहा है कि जब जब टीम इंडिया किसी आईसीसी टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब रही है, वहां पे यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वही बात कर रहा हूँ, रोहित और विराट खेले जरूर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कैप्टनसी की, लीड कौन करेगा। कैप्टनसी एक अलग प्रेशर होता है, एक बर्डन होता है, आप खेलो वो अलग चीज है,
खेलेंगे और ठीक है। खेलना तो चाहिए बिल्कुल। मैं पूछता हूँ हाँ। फिर इस हिसाब से कि अगर आप ये कह रहे हो कि कैप्टेंसी का बर्डन एक अलग बर्डन होता है, तो अगर 2027 में रोहित और विराट, हम कैप्टेंसी के तौर पे रोहित को ही देख रहे हैं, विराट लीडरशिप रोल में रहने वाले हैं, रोहित के साथ आप अपना एक ओपनर रख ले रहे हो और आप लीड करने के लिए बोल रहे हो कि श्रेयस अय्यर या शुभमन गिल किसी और को दे दीजिए, तो फिर ऐसे में क्या आप अभी तक ये भरोसा नहीं दे पाए हो कि रोहित शर्मा, जिन्होंने टीम को ऑलरेडी धोनी के बाद, जो हम कहते थे कि ब्रिंग बैक कैप्टन धोनी, हमें कैप्टन धोनी की जरूरत है, आपको याद भी होगा जब भी इंडिया किसी नॉकआउट में मैच हारती थी तो हर कोई यही कहता था कि एक था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था, आज वो नहीं है, उसे वापस लेके आओ तभी हम वापस जीत पाएंगे। रोहित ने आके आपको 2-2 चैंपियनशिप जितवा दिए, तो क्या ये भरोसा नहीं है कि फिर रोहित 2027 के लिए भी अवेलेबल हो अगर एज अ कैप्टन खेले, क्योंकि एज अ कैप्टन तो उनकी परफॉर्मेंस और बेटर आती है। अभी लाइव से पहले आपसे क्या डिस्कस कर रहा था आयुष कि रोहित शर्मा क्या किया उन्होंने फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के, सबको पता है, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। महेंद्र सिंह धोनी सेम 2011 के फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो क्या लोगों ने फिर ये चर्चा शुरू कर दी थी क्या कि धोनी को अब हो गया, धोनी का काम हो गया, एज फैक्टर नहीं था, बस यही था। तो भाई फिटनेस पर भी तो काम कर रहे हैं, आप उन्हें मौका दो। अगर ऑस्ट्रेलिया में फर्ज करिए अगर रोहित शर्मा 3 मैच में 2 सेंचुरी मार देते हैं, 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, 2 सेंचुरी मार देते हैं, कोई कुछ बोल पाएगा? उसके बाद ताला लग जाएगा सबके मुंह पर।